पिक्चर पैलेस शहीद भगत सिंह चौक से लिंडौ बाजार को जाने वाले मार्ग पर पालिका द्वारा सड़क किनारे लगाए जा रहे बैरिकेडिंग का विरोध किया जा रहा है। इस पर हमारे द्वारा बात की गई स्थानीय सभासद अमित कुमार भट्ट से, जिन्होंने बताया कि भोटिया मार्केट के व्यापारियों द्वारा पालिका में बैठक कर मांग की गई थी कि उक्त स्थान पर बैरिकेडिंग की जाए। भट्ट आगे बताते हैं कि पालिका अध्यक्षा द्वारा भोटिया मार्केट के व्यापारियों से विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद सड़क किनारे बैरिकेडिंग का निर्णय लिया गया है। न्यू मार्केट कुलरी बाजार में सड़क के नवनिर्माण पर स्थानीय सभासद द्वारा कहा गया कि बड़े लंबे इंतजार के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सड़क के निर्माण कार्य पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर सिंह कुमाई की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है शायद आप भोटिया मार्केट वाले जो डिवाइडर की बात कर रहे हैं उसी की कर रहे हैं। भोटिया मार्केट के सदस्यों ने, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि परसों की सुबह 11 बजे भोटिया मार्केट के सदस्यों ने वहाँ पर आके मीटिंग करी, जिसके साक्ष्य हमारे पास रहते हैं, क्योंकि नगर पालिका में जो भी रहता है वो रिकॉर्ड पे ही रहता है। और उस मीटिंग में भोटिया मार्केट के जो सदस्य हैं उन सब लोगों ने ये बोला कि जो वहाँ पर अस्थायी जो हमने डिवाइडर लगाए थे, जो सीमेंटेड थे, वो डिवाइडर लगाने से वहाँ की यातायात की व्यवस्था में बहुत फायदा मिला। और चूंकि वो अस्थायी थे और हिलाए डुलाए जा सकते थे, तो समय समय पे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको दाएं बाएं हिलाया। तो भोटिया मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने और वहाँ के स्थानीय जो व्यापारी अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, उन्होंने अध्यक्ष जी से विनती करी थी, जिस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उन्होंने विनती करी थी कि जो अस्थायी जो डिवाइडर है उसको अगर परमानेंट कर दिया जाए, जैसे कि वो लोहे के बैरिकेडिंग से हम करते हैं, उसे वैसा कर दिया जाए, तो उसके बाद वहाँ के ट्रैफिक को बहुत फायदा मिलेगा। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि रोड बहुत चौड़ी है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा करने से 2 गाड़ियाँ निकल जाएगी, 1 वे 2 वे हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट तो होना ही था। तो सिर्फ वहाँ के स्थानीय निवासियों के कहने पर हमने इसको करा, और मुझे नहीं लगता था कि इसका कोई विरोध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की रोड बहुत चौड़ी है और डिवाइडर होने का बेनिफिट तो होता ही है। साथ में स्थानीय निवासियों ने और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ पर जो बड़ा मोड़ है चर्च के सामने वाला, उस बड़े मोड़ में बहुत ज़्यादा पार्किंग हो जाती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक चौक हो जाता है। तो वहीं के स्थानीय निवासियों के निवेदन पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर अगर माल रोड में जैसे वो लोहे की बैरिकेडिंग लगा के पार्किंग को रोका जाता है, तो वहाँ पर भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट ट्रैफिक में होगा। तो उस निवेदन को भी अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया और डिवाइडर के निवेदन को भी स्वीकार किया। एक सवाल वहाँ पर स्थानीय निवासियों ने पूछा था कि हम यहाँ पर 10, 15, 20 जो कर स्थानीय हैं, व्यापारी हैं, हमारी खुद की भी स्कूटी है, बाइक है, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो बैठक में ही निकल गई थी वो बात कि दर्पण के आगे जो लगातार कई 30, 40, 50 बाइकें लगती है, उसको बंद नहीं किया जा रहा है। और अध्यक्ष जी ने बोला कि आप सब स्थानीय निवासी उसको सुव्यवस्था के साथ आप सब अपनी बाइकों को, स्कूटियों को वहाँ पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय निवासी है उनको उनकी पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी, और क्योंकि लंडौर बहुत व्यस्त रूट है और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता ही है, क्योंकि पिक्चर पैलेस से MDDA तक का ही तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का समस्या रहती है। तो डिवाइडर लगने से वहाँ बेनिफिट होना था, ऐसा हमको भी प्रथम दृष्टि से लग रहा है। और वहाँ पर जब अस्थायी लगाए थे तो उसका बेनिफिट वहाँ के स्थानीय व्यापारी बता रहे, उसी को देखते हुए अध्यक्ष जी ने और वहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने फैसला लिया कि उसको कर दिया जाए। तो यही देख के हमने इसे किया है। अब कुछ लोगों को सही लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा है, पर मुझे लगता है कि जनहित में और स्थानीय व्यापारियों के हिसाब की सोच को और उनके विचार को देखते हुए हमें तो फैसले लेने ही पड़ेंगे। देखिए, चुनावी वर्ष है और हमको तो ये तैयार रहना ही पड़ेगा कि हम चाहे कुछ भी कर दें, विरोध तो होना ही है। चुनावी वर्ष है, राजनीति के है, विरोधियों को, विपक्षियों को बोलने से हम रोक नहीं सकते हैं, और रोकने का कोई बनता भी नहीं, उनका अधिकार है कि वो अपने पक्ष रख सकते हैं। पर जनता जो, जैसे भोटिया मार्केट का आपने जिक्र किया, तो वो तो भोटिया मार्केट के व्यापारी तय करेंगे, या लंडौर जाने वाले जो वहाँ पर फंसते हैं हमारे लोकल लोग, वो तय करेंगे कि उसके डिवाइडर लगाने से फायदा होगा कि नुकसान। हमने तो जनहित में काम कर दिया है, बाकी बोलने वाले विरोध करते रहेंगे, पर वो तो जनता तय करेगी कि उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने रॉक्सी बिल्डिंग के आगे भी डिवाइडर लगाए थे, और पूरी रॉक्सी बिल्डिंग, पूरे न्यू मार्केट के व्यापारियों ने खुले दिल से उसका समर्थन किया, और सभी लोग उससे उनको फायदा मिला, क्योंकि यहाँ का डिवाइडर भी सक्सेस हुआ।
तो हमें लगता है कि हमको तो सिर्फ जनता का हित देखना है, और आलोचनाओं से डरेंगे तो फिर राजनीति क्या करनी है। आलोचनाएं तो होगी, चाहे हम सही करें या गलत करें, आलोचनाओं को तो हमें झेलना ही पड़ेगा। देखिए, आप अभी जब मेरे से ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप न्यू मार्केट में ही हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बदले यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से आप पूछ लें तो ज़्यादा सार्थकता रहेगी। पिछले जो सीज़न था, सीज़न में भी इस रोड को बनाने का प्रस्ताव आया था, मगर तब हमने ये कह के रोक दिया था कि सीज़न है, फिर बरसात लग गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा लंबा समय लगा, क्योंकि हम इसको पूरा नए रूप से बनाना चाहते थे। यहाँ जो पत्थर लगे हुए थे, पत्थर में लोगों को गिरने की शिकायत रहती थी, नालियाँ बहुत कंजेस्टेड हो गई थी, बहुत पुरानी नालियाँ थी। फिर एक नाला भी यहाँ से जाता है, तो हमको हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं उन्होंने हमेशा ये बोला कि काम में थोड़ा देर हो जाए, मगर बहुत अच्छे से और शांति से, क्वालिटी के साथ होना चाहिए। उसी को देखते हुए हमने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है। ठीक है, कुछ जो जिन लोगों को दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी, उनकी नाराज़गी बनती है, उन्होंने नाराज़गी दिखाई भी होगी, चाहे सोशल मीडिया में या कहीं पर भी दिखाई होगी, पर क्योंकि वो भी यहाँ की जनता है, अगर वो नाराज़ है तो नाराज़गी दिखा सकते हैं। हमें कभी भी इस चीज़ के लिए कोई भी ना गुस्सा है ना कोई दुख है, पर काम जिस तरीके से होगा उस तरीके से काम को करने के लिए भी हम तत्पर तैयार रहेंगे। देखिए, वार्ड नंबर 7 के कामों की गुणवत्ता को तो आप नोटिस करते ही, आप जगह जगह जाते हैं। गुणवत्ता में तो मेरे वार्ड में और मसूरी में हमने तय कर रखा है नगर पालिका की तरफ से कि कोशिश ये करने की बेहतर से बेहतर और अच्छी क्वालिटी का काम हो, और जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए काम हो। यहाँ पर हमने जब भी काम किया है तो पहले पूरे न्यू मार्केट के व्यापारियों की बैठक ली, उनसे उनके पॉइंट पूछे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही हमने काम किया है, और उसी हिसाब से हमने लोगों को किया है। आपने देखा होगा कि इस रोड को बनने से पहले हमने अभी 15 दिन पहले काम चालू हुआ था, और जितने भी व्यापारी थे हमने सबसे निवेदन किया कि जिसकी भी सीवर लाइन डलनी है, पानी की लाइन डलनी है, वो रोड से पहले डालने। और कई लोगों ने अपनी पानी की लाइन, सीवर की लाइन और कई चीज़ें अपनी जो करनी थी वो पहले करी, और अब उसके ऊपर रोड बन रही है। तो लोगों के विचार और उनकी इच्छा के अनुसार जब काम होता है तो लोग उससे खुश रहते हैं।